गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डानन्दबोधेन शिष्यसन्तापहारिणे परमानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बन्दा गुरुपदकञ्ज कृपा सिन्धु नररूपहरि महामोहतमपुञ्ज जासु वचन रविकर निकर नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गम् सीता समारोपितवामभागम् पाणमहासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। शरणागतदीनार्थ परित्राणपरायण सर्वस्यार्तिहरदेव हे श्रीराम नमोस्तुते। प्रणव पवनकुमार खलवन पावक ज्ञानघन जासुहृदयागार बसहि राम शरचापदर। रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण हिंदू आन को वेद सम जब नहीं प्रगट कुरान। बंदा तुलसी के चरण जय कीनो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। जड़ चेतन जग जीव जे सकल राम में जान। बंदा सबके पद कमल सदा जोरि जुग पान। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। मानस मैया की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम। जय सिया राम। जय भगवान। जय तुनि बंदी वेद तुनि मंगल गान निशान। सुनि हर्षै बरषै सुविबुध सुरतरु सुमन सुजान। जय ध्वनि हो रही है, वेद ध्वनि और मंगल गान के साथ निशान ढोल नगारे बज रहे हैं और राजी होकर देवता लोग पुष्प की वृष्टि कल्प वृक्ष के फूल बरसा रहे हैं और सीताराम जी की सुंदर मंगल फेरे बावरी होने लगी है।
कुंवर कुंवरी कल भांवरी देही, नयन लाभ सब सादर ले। जाइन बरणी मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहूँ सो थोरी। राम सिय सुंदर प्रतिछाही, जगमगात मणिखंबन माही। मनहु मदन रति धर बहुरूपा, देखत राम विवाह नूपा। दरस लाल सास कुचन थोरी, प्रगटत दूरत बहोरी बहोरी। भये मगन सब देखन हारे, जनक समान अपान बिसारे। प्रमुदित मुनिन भांवरी फेरी, नेग सहित सब रीति निवेरी। राम सिय सिर सिंदूर देही, शोभा कही न जात विधि केही। अरुण पराग जलज भरिनी के, शशि भूष ही लोभ अमी के। बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन, वर दुल्हीन बैठे एक आसन। कुंवर कुंवरी कल भांवरी देही, नयन लाभ सब सादर लेही। कुंवर कुंवरी कल भांवरी देही। कुंवर कुंवरी मंगल भांवरियाँ दे रहे हैं। सभी लोग अपने नेत्रों का लाभ उठा रहे हैं, सादर नेत्र दर्शन करके लाभ ले रहे हैं। जाइन बरणी मनोहर जोड़ी, सुंदर मनोह मन हरने वाली जोड़ी का वर्णन कौन कर सकता है। जो कुछ उपमा दें वो थोड़ी है उनके लिए। भगवान श्री राम जी और सीता जी की सुंदर स्वरूप मूर्ति मणियों के खंभों में जगमगा रही है। जैसे ही भांवरी देते हैं, खंभे के अंदर बार बार वो सुंदर मंगल स्वरूप दिखाई देता, जगमगा रहा है। मानो ऐसा लगता है कि कामदेव और रति अनेक रूप धारण करके और बार बार प्रकट होते हैं, छिप जाते हैं। देख अनुपम विवाह देखने हेतु आ गए हैं। दर्शन की लालसा बहुत है, लेकिन संकोच भी है। संकोच किस बात का है कि शिव जी भी उस मंडप में विराजित है, तो संकोच भी होता है कि उनको देखकर, क्योंकि उनको बाण मार के जो उनकी समाधि तुड़वाई थी, तो दर्शन की लालसा भी है और संकोच भी है। बार बार प्रकट होते हैं, छिप जाते हैं। जी देखने वाले सभी भाव में मगन हो गए हैं। महाराजा जनक जी की जैसे सांस की क्रियाएं रुक गई है, अपान रुक गया। प्रमुदित मुनि ने भांवरी फेरी, प्रसन्नता से मुनिदेव भांवरी फेरवा रहे हैं और एक एक जो कि विधि विधान कराने, नेग सहित सब रीति निवेरी, सारी रीत जो कुल परंपरा की करवाते हैं। भगवान श्री राम जी अपने श्री हस्त से सिंदूर लेकर माँ जानकी जी की मांग भर रहे हैं और ऐसा स्वरूप दिखाई दे रहा है, दर्शन हो रहा है जैसे भगवान श्री राम जी का हस्त कमल सुंदर कमल है और उसमें वो सिंदूर पराग से, लाल पराग से जैसे वो कमल भरा हुआ है और भगवान की श्याम भुजा वो सर्प है। आज माँ जानकी जी का मुखारविंद चंद्र है और वो सर्प अमृत की लालसा से जैसे उनको पराग ये
अर्पण कर रहे हैं, इस तरह का भाव बताया है। अरुण पराग जलजबरी नीके, शशि भूषई लोभ अमीके। बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन, वशिष्ठ जी ने बाद में आदेश दिया अनुशासन के, उनके आज्ञा का पालन, आदेश का पालन। वर दुल्हीन बैठे एक आसन, वर कन्या दूल्हे दुल्हन एक आसन पर विराजित हुए। बैठे बरासन राम जानकी, मुदित मन दशरथ भये। तन पुलक पुनि पुनि देखी अपने, सुकृत सुर तरु फल नये। भरी भुवन रहा उछाह राम, विवाह भास बही कहा। के भांति बरणी सिरात रसना, एक यह मंगल महा। एक आसन पर जानकी जी और भगवान राम जी विराजमान। दशरथ जी ये देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो जाते हैं। अपने पुण्य रूपी कल्पवृक्ष के नए फल लगे देखकर बहुत ही प्रसन्न है। 14 भुवन में चारों ओर उत्साह छा गया, उत्साह उमंग रहा है। ऐसा विवाह तो कभी हमने देखा नहीं, इतना भाव से आनंद से विवाह प्रसंग संपन्न हो रहा है। किस तरह से वर्णन किया जाए, क्योंकि रसना जीव तो एक है और ये मंगल उत्सव बहुत भारी है, तो वर्णन भी किस तरह से किया जाए। तब जनक पाय वशिष्ठ आय, सुव्याह साज संवारी के। मांडवी श्रुति कीरति उर्मिला, कुंवरी लय हंकारी के। कुश केतु कन्या प्रथम जो गुण, शील सुख शोभामयी। सब रीति प्रीति समेत करिसो, व्याही नृप भर तहीं दे। तब महाराजा जनक जी ने अपनी और 3 बेटियों को बुला लिए। मांडवी जी, श्रुति कीर्ति जी और उर्मिला जी को मंडप में बुलाया गया। अपने छोटे भाई कुशकेतु महाराजा की बड़ी कन्या मांडवी जी, जो गुण शील और सुख की शोभा है, साक्षात शोभा है, वो अति सारी रीति और प्रीति के समेत भरत जी के साथ ब्याह रचाया गया है। और जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी जो सभी सुंदरियों की शिरोमणि हैं, और अति भाव से छोटे भाई लखन लाल जी के साथ वे बहुत ही सम्मान के साथ उनका ब्याह किया गया है। जो मांडवी जी की छोटी बहन, पुष्केतु जी की छोटी कन्या श्रुति कीर्ति जी सुमुखी है, सुनैनी है और सब गुण की भंडार है। ऐसे उनको रूप और गुण की शील की उजागर है। ऐसी श्रुति कीर्ति जी को शत्रुघ्न लाल जी महाराज जी के साथ ब्याह रचाया गया। अपने अनुरूप वर दूल्हे को अपनी दुल्हन प्राप्त करके सब संकोच के साथ हर्षित हो रहे हैं। सब प्रसन्न है। सुंदरता सराहे सुमन सुरगण वर्षहि, प्रसन्नता से सभी देवतागण सराहना करते हुए फूलों की वर्षा कर रहे हैं। सुंदरी सुंदर वरन सह सब एक मंडप राजहि, जनु जीव उरचारियों अवस्था विभुन सहित विराज ही। सुंदर और दुल्हे और दुल्हन, सुंदर और सुंदरियां सब एक ही मंडप में ऐसे चारों विराजमान हैं। 4 अवस्था जैसे जागरूक, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया अवस्था अपने विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म के साथ 4 दुल्हन 4 दूल्हे के साथ ऐसी उपमा दी गई है, उसके साथ विराजित है। मुदित अवधपति सकल सुत वधु न समेत निहार, जनु पाए महिपाल मणि क्रियन सहित फलचार। महाराजा दशरथ जी इतने प्रसन्न हैं क्योंकि अपने चारों पुत्र वधुओं को देखकर ऐसा लगता है उनको कि 4 क्रियाओं समेत उसके 4 फल
फल मिले हैं। यज्ञ क्रिया, श्राद्ध क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया, उसके फल स्वरूप अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की चारों फल की उनको प्राप्ति हो गई हो। जसि रघुवीर व्याह विधि वरणी, सकल कुंवर व्याहे तेहि करणी। कहीं न जाई कछु दाई जबूरी, रहा कनक मणि मंडप पूरी। कंबल वसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहुमोलन थोरे। गजरथ तुरग दास रुदासी, धेनु अलंकृत काम दुहासी। वस्तु अनेक करिय कि मिलेखा, कहीं न जाय जानहि जिन देखा। लोकपाल अवलोकि सिंहाने, लीन अवध्यपति सब सुख माने। दीन याचकन जो जेहि भावा, उबरा सो जनवास ही आवा। तब कर जोरी जनक मृदुबानी, बोले सब बरात सन्मानी। जस रघुवीर व्याह विधि वरणी, सकल कुंवर व्याहे तेहि करणी। जसि रघुवीर व्याह विधि वरणी, सकल कुंवर व्याहे तेहि करणी। भगवान श्री राम जी के ब्याह की जितनी वेद विधि विधान बताए ब्याह के, उतनी विधि विधान से और तीनों राजकुमार का ब्याह किया गया। कहीं न जाए कछु दाइज बूरी, दहेज और चीज वस्तु इतनी दी जिनको वर्णन नहीं हो सकता है। रहा कनकमणि मंडप पूरी, सुवर्ण और मणियों से पूरा मंडप भरा हुआ है। कंचन कलश, कंचन कंबल वसन विचित्र पटोरे, तरह तरह के कंबल हैं, अनेक प्रकार के वस्त्र और अनेक प्रकार के रेशमी विचित्र वस्त्र जिनका वर्णन भी नहीं होता। भांति भांति बहुमूलन थोरे, अनेक प्रकार के और अमूल्य वस्त्र है जिनकी कीमत नहीं हम बता सकते। हाथी, रथ, घोड़े, दास और दासियां जो जानकी जी की सेवा में रहती थी। धेनु अलंकृत काम दुघासी, कामधेनु जैसी गैया सभी प्रकार से उनको सजाए हुए अलंकृत की हुई। वस्तु अनेक करिय के मिलेखा, अनेक प्रकार की वस्तु जिसकी गिनती भी कौन कर सकता है। कहीं न जाए, वर्णन करते नहीं बनता है, जिसने देखी हो वो ही जान सकता है। लोकपाल अवलोकि सिंहाने, सारे लोकपाल यह देखकर सिंहाने लगे और लीन अवधपति सब सुख माने। महाराजा दशरथ जी ने सुख से, प्रेम से ये सब चीज स्वीकार की, लेकिन याचक गण जो भी आए, जिनको जो चीज अच्छी लगी वो वहीं पर बांटने लगे, देने लगे सबको। जो कुछ बच गया वो जनवा से सामान पहुंचा। तब कर जोरी जनक मृदुबानी, तब महाराजा जनक जी हाथ जोड़कर मृदुबानी बोले, बोलकर सारे इस बरातियों का सम्मान किया। सन्मानी सकल बरात, आदर दान विनय बढ़ाई के, प्रमुदित महामुनि वृंद वंदे, पूजी प्रेम लड़ाई के। सिर नाई देव मनाई, सब सन करत कर संपुट किए, सुर साधु चाहत भाव सिंधु, तोष जल अंजलि दिए। मान सम्मान आदर के साथ मीठी वाणी से, मृदु वाणी से सभी बरातियों का सम्मान किया, उनको दान मान से परिपूर्ण किए और प्रसन्नता से मुनि वृंद और देवताओं की पूजा महाराजा जनक जी ने की। खूब लाड लड़ाकर और फिर मस्तक नवाकर, दो हाथ जोड़कर विनती की
कि मुनि वृंद और देवता लोग तो भाव के भूखे होते हैं। समुद्र को एक अंजलि जल से उसमें क्या फर्क पड़ेगा। आप लोग तो भाव के भूखे हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। कर जोरी जनक बहोरी बंधु समेत कौशल राय सो बोले मनोहर बचन सान स्नेह शील सुभाय सो संबंध राजन रावरे हम बड़े सब अब विधि भये बड़े अब सब विधि भये यही राज साज समेत सेवक जानी बे बिनु गथ लय। बाद में छोटे भाई कुशध्वज के समेत हाथ जोड़कर महाराजा जनक जी दशरथ जी के सामने बोले, मनोहर वचन और प्रेममय वचन सहज स्वभाव से ही बोले, हम आपके साथ संबंध जुड़ने से सब प्रकार से बड़प्पन पाए, हम बड़े हो गए, सभी प्रकार से हमको बड़ाई मिली है और ये राज साज जो कुछ है हमारे समेत ये सब आप इसको बिना मोल के खरीदे आपके सेवक मानिएगा। यह दारिका परिचारिका करिपाल भी करुणामयी अपराध क्षमिव्यो बोली पठे बहुत हों डीठ्यों कहीं पुनि भानुकुल भूषण सकल सन्मान निधि समधि किए कही जात नहीं बिनती परस्पर प्रेम परिपूर्ण ये मेरी कन्याओं को अपनी दासियां परिचारिका मानिएगा और इन पर नई नई दया करके खूब प्लाट से इनका पालन कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा। आपको ये हमने आपको यहाँ तक आने का कष्ट दिया, यहाँ आपको बुलाए गए। और महाराजा दशरथ जी हाथ जोड़कर और महाराजा जनक जी का अति सम्मान किए, इतना भाव से उनको सम्मान के भंडार बना दिए। परस्पर दोनों का विनती और प्रेम पूर्ण सब दोनों के हृदय छलक रहे हैं। वृंदार का गण सुमन बरसई राउ जनवा सही चले दुंदुबी जय दुनि वेद दुनि नभ नगर कौतूहल भले सब तब सखी मंगल गान करत मुनीश आय सुपाई के दूल्ह दुल्हिन सहित सुंदर चली कोहबर ल्याय के। देवता लोग पुष्प की वृष्टि बार बार करते हैं और फिर जनवासे की ओर सबको ले चले। जय ध्वनि दुंदुबी नगारे बजाए, जय ध्वनि वेद ध्वनि और आकाश और नगर में अति आनंद आनंद छाया हुआ है। तब सखियां मंगल गान करती मुनीश्वर का आशीर्वाद लेकर आदेश लेकर और दुल्हन और दुल्हन को कोहबर की लीला हेतु कोहबर में लिवा चली। पुनि पुनि राम ही चितवसिय सकुचति मन सकुचैन हरत मनोहर मीन छवि प्रेम पिया से नैन। माँ जानकी जी बार बार भगवान श्री राम जी की ओर देख रही हैं और लेकिन उनके मन नहीं सकुचाता। उनके नेत्र जैसे मछलियों की छवि को प्रेम भाव से जैसे हर लेते हैं, ऐसी उनके नेत्र दर्शन के हेतु तरस रहे हैं। उनके प्यासे नेत्र इस तरह से तरस रहे हैं। श्याम शरीर सुबह श्याम शरीर सुभाय सुहावन शोभा कोटि मनोजल जा याव कयुत पद कमल सुहाए मुनि मन मधुपर हत ज
श्याम शरीर सुभाय सुहावन शोभा कोटि मनोज लजावन यावक युत पद कमल सुहाए मुनि मन मधुपरहत जिन छाए पीत पुनीत मनोहर दोति हरत बाल रवि दामिनी ज्योति कल किंकिणी कटि सूत्र मनोहर बाहु विशाल विभूषण सुंदर। श्याम स्वरूप भगवान श्री राम जी का इतना सुहावना लग रहा है, शोभा कोटि मन, करोड़ों कामदेव की शोभा भी लज्जित हो जाए उनके सामने। और महावर से युक्त उनके चरण कमल सुशोभित है, जिसमें ऋषि मुनियों के मन रूपी भौरे लुभायमान है। ऐसी सुंदर पीत जनेऊ पीली जनोई सुशोभित है। पवित्र और पीले रंग की मनोहर धोती हरती बाल रवि दामिनी ज्योति बाल सूर्य की शोभा और बिजली की शोभा को उसकी भांति जगमगा रही है। कमर में किंकिणी और कटी सूत्र सुशोभित है। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण धारण किए हुए हैं। पीत जनेऊ महा छवि देई कर मुद्रिका चोरी चितले, और पीली जनेऊ इतनी सुंदर सुशोभित है। कंठ में कर मुद्रिका चोरी चितले, हस्त कमल में मुद्रिका अति शोभायमान है। सोहत व्याह साज सब साजे, दूल्हे के श्रृंगार के सारे साज उनको अति शोभायमान है। उरायत उरभूषण राजे, सीताराम विशाल वक्षस्थल पर सुंदर कंठ के जो आभूषण वो भी अति सुंदर लग रहे हैं। और जो उपवस्त्र धारण किए हुए जनेऊ की भांति, और दोनों छोर पर उनके मणिमाणिक लगे हुए हैं। नयन कमल उनके अति सुंदर और कानों में कुंडल सुशोभित हो रहे हैं। बदन सकल सौंदर्य निदान, उनका मुखारविंद अति शोभायमान शोभा पा रहा है। सोहत मोर मनोहर माथे, मंगलमय मुक्तामणि गाथे, मणि और माणिक लगे हुए मस्तक पर सुंदर मोर सुशोभित है। गाथे महामणि मोर मंजुल अंग सब चित चोरही, पुर नारी सुर सुंदरी बरही, बिलो की सब तिन तोरही, मणि वसन भूषण बारी आरती करही, मंगल गावही सुर सुमन बरसही, सूत मागत बंदी सुयश सुनावही। सुंदर मोर मुकुट मस्तक पर सुशोभित है, अपने चित्त को चुराने वाला। और नगर के नर नारी सब सरे सुंदरी वरई, और उनके ऊपर से तिनके उतार के तोड़ के फेरे बलैया लेती है। मणि वसन भूषण वारी आरती, निछावरी कर रही है मणि और वसन आदि का, और आरती उतार के मंगल गीत गा रही है। देवता लोग बार बार पुष्प की वृष्टि करते हैं, और सूत मागध बंदीजन वो सुयस सुना रहे हैं। को बरही आने कुंवर कुंवरी सुवासिनिन सुख पाई के, अति प्रीति लौकिक रीति लागी, करन मंगल गाई के, लह कौरी गौरी सिखावरा महिषीय सन सादर कहे, रनिवास हास विलास रसवस, जन्म को फल सब लहे। कोहबर में कुंवर कुंवरी को सुंदर आसन पर विराजित किए और बहुत ही सुख में आनंद मना रहे हैं। अति प्रेम से लौकिक रीति करके और मंगल गान गा रहे हैं। जो लहक और सिखा वर वधु एक दूसरे को ग्रास देते हैं, वो गौरी जी भगवान श्री राम जी को सिखा रही हैं, और सरस्वती जी माँ जानकी जी को सिखा रही हैं।
रनिवास में हास विलास अति आनंद विनोद हो रहा है, सब जन्म का फल पा रहे हैं ये मंगल प्रसंग देखकर। निज पानी मनि मह देखी मूर्ति स्वरूप निधान की, चालती न भुजवल्ली बिलोकनि बिरह भय वश जान की। कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाय कहीं जानहि अली, वर कुंवरी सुंदर सकल सखी लिवाय जनवासई चली। अपनी भुजा और नेत्र माँ जानकी जी बिल्कुल इधर से उधर नहीं हटाती हैं, क्योंकि उसमें मणिमाणिक कंगन पहने हुए उसमें स्वरूप निधान की भगवान श्री राम जी की छवि के दर्शन हो रहे हैं, तो अपने नेत्र भी इधर उधर नहीं हिला रही हैं और अपनी भुजा को भी माँ जानकी जी नहीं हिला रही हैं। ऐसे प्रसंग में इतने आनंद विनोद और प्रेम भाव से इसको तो वर्णन करना कठिन है, इसको सखियां ही जान सकती हैं। वर कुंवरी को सुंदर सकल सखी जल लवाए, और फिर बाद में वर वधु को अति भाव से प्रेम से सखियां जनवासे पर लिवा चली। ते समय सुनिय अशीष जह तह नगर नभ आनंद महा, जी चिर जियऊ जोरी चारु चारो मुदित मन सब ही कहा। योगिंद्र सिद्ध मुनीश देव विलोकी प्रभु दुंदु बिहनी, चले हरखी बरखी प्रसून निज निज लोक जय 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 बनी। उस समय आशीर्वाद की जड़ी लग गई, जहाँ नगर में और आकाश मंडल में चारों ओर आनंद आनंद छा गया। चारों सुंदर मंगल जोड़ी अमर रहो, चिरंजीवी हो, सौभाग्यवती हो, ऐसे आशीर्वाद की जड़ी लग गई है। योगी ऋषि मुनि सिद्ध महापुरुष देवता लोग सब दुंदुबी नगारे बजाकर भगवान का जय जयकार करते हुए अपने धाम में चले। सहित वधूटिन कुंवर सब तब आए पितु पास, शोभा मंगल मोद भरी उमगे जनु जनवास। वर वधु सब अपने पिता दशरथ महाराजा के पास पहुँचे। वो शोभा और मंगल प्रसन्नता अति आनंद आनंद जनवासे पर छा गया है। सभी अति प्रसन्न है, आनंद मना रहे हैं। आज का समय यहाँ पर पूरा होता है, आगे का प्रसंग कर लेंगे। जय सिया राम।